जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बिगेन टू या स्टार्टेड टू प्लस भाग वन का प्रयोग किस तरह से करेंगे, हम इस वीडियो में जानेंगे। बिगेन टू या स्टार्टेड टू प्लस भाग वन का प्रयोग। पहचान। तो बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। पहचानने क्या तरीका है। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे एवं लगा था, लगी थी, लगे थे इत्यादि लगा रहता है। इसका पहचान इस प्रकार होगा। इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे एवं लगा था, लगी थी, लगे थे इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर, तो जो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बनावट बनाने क्या तरीका है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं। बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, कोई भी दोनों लगा सकते हैं। प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों का प्रयोग कर सकते, दोनों में से एक लगाएंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंस, अगर नहीं बोला सेंटेंस, इसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस डिड नॉट, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस बिगिन टू, उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे। यानी डिड लग जाने के बाद यहां बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस डिड, डिड का प्रयोग करेंगे, प्लस नोट, उसके बाद नोट लगाएंगे, प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू लगाएंगे या तो स्टार्ट टू लगाएंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या वाला सेंटेंस का फॉर्मूला होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू लगाएंगे या तो स्टार्ट टू लगाएंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू या तो स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। एग्जाम्पल, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार होगा। वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है और वर्षा होना एक क्रिया है। तो वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे, प्लस बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगेन टू लगाएंगे या तो स्टार्टेड टू लगाएंगे। तो यहां पे लगाएंगे बिगेन टू, उसके बाद भाग का पहला रूप लगा देंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन। It began to rain, या फिर इसको बनाएंगे it started to rain। दोनों ही ढंग से बना सकते हैं, began to लगा करके भी और started to लगा करके भी। यानी began to या started to, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस began to या started to, दोनों में से एक चीज लगाते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखेंगे वर्षा नहीं होने लगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होगा। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस डिड नॉट, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू, यानी डिड लग जाने के बाद यहां पे चेंज हो जाएगा, बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, प्लस भाग वन, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो वर्षा होना प्राकृतिक घटना है, इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डिड नोट का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे डिड नोट।
उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू लगाएंगे या तो स्टार्ट टू लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो बिगिन टू, यहां बिगिन टू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन। इट डिड नॉट बिगिन टू रेन, या फिर बिगिन टू के जगह स्टार्ट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट डिड नॉट बिगिन टू रेन। यानी इसका पहचान इस प्रकार, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे एवं लगा था, लगी थी, लगे थे इत्यादि लगा रहता है। सीता गीत गाने लगी, इसमें देखेंगे क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ, गीत गाना क्रिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे सीता, हमारा सब्जेक्ट है सीता। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से एक चीज लगाए, या तो बिगेन टू या तो स्टार्टेड टू लगाएंगे। तो यहाँ बिगेन टू का प्रयोग करेंगे, सीता बिगेन टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गीत गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, वर्ब वन लगा देंगे। सीता बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से बनाएंगे। किसान खेत जोतने लगे, इसमें किसान सब्जेक्ट है और जोतना क्रिया है, और क्रिया के अंत में लगे लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे किसान, किसान की मीनिंग लिखेंगे द फार्मर। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड, दोनों से कोई भी लगा सकते हैं, तो हम स्टार्टेड टू का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खेत जोतना की मीनिंग लिखेंगे प्लाउ द फील्ड, द फार्मर स्टार्टेड टू प्लाउ द फील्ड, इस बनाएंगे। सूर्य पूरब में उगने लगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, या तो बिगेन टू का प्रयोग करेंगे या तो स्टार्टेड टू लगाएंगे। तो स्टार्टेड टू का प्रयोग कर देते हैं, स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज। पूरब में, पूरब में की मीनिंग लिखेंगे इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। द सन स्टार्टेड टू राइज इन द ईस्ट, इस तरह बनाएंगे। मच्छर खून चूसने लगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मच्छर की मीनिंग द मॉस्क्यूटो, द मॉस्क्यूटो। उसके बाद बिगेन टू का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे बिगेन टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, चूसना की मीनिंग लिखेंगे सक, SUC के सक। खून की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद खून की मीनिंग लिखेंगे ब्लड। द मॉस्क्यूटो बिगेन टू सक ब्लड, इस तरह बनाएंगे। मोना हल्कू को गाली देने लगी, इसमें गाली देना क्रिया है और क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोना। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, तो यहां पे स्टार्टेड टू का प्रयोग करते हैं, मोना स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गाली देना की मीनिंग लिखेंगे एब्यूज। उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे टू। उसके बाद लिखेंगे हल्कू, मोना स्टार्टेड टू एब्यूज टू हल्कू, इस तरह बनाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। मैं किताब पढ़ने लगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू लगाएंगे, तो यहां लिख देते हैं बिगेन टू, बिगेन टू, आई बिगेन टू। उसके बाद वर्ब वन लगा देंगे, पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे रीड। उसके बाद किताब की मीनिंग लिखेंगे ए बुक, आई बिगेन टू रीड ए बुक, इस तरह बनाएंगे। व्यापारी व्यापार करने लगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे व्यापारी की मीनिंग लिखेंगे द ट्रेडर, द ट्रेडर। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड, दोनों में कोई भी लगा सकते हो, तो यहां लगाएंगे स्टार्टेड टू, स्टार्टेड टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, व्यापार करना की मीनिंग लिखेंगे ट्रेड, द ट्रेडर स्टार्टेड टू ट्रेड, इस तरह बनाएंगे। तो सीता एक गीत नहीं गाने लगी, इसमें क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है
और यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ये निगेटिव सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस डिड नोट, उसके बाद डिड नोट का प्रयोग कर देंगे प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू लगाएंगे या तो स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं सीता, यहां लिखेंगे सब्जेक्ट सीता। उसके बाद डिड नोट का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे डिड नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू या तो स्टार्ट टू लगाएंगे, तो यहां बिगिन टू लिखते हैं बिगिन टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, गीत गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। सीता डिड नॉट बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से बनाएंगे। शिकारी शिकार नहीं करने लगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, शिकारी की मीनिंग लिखेंगे द हंटर, द हंटर। उसके बाद डिड नोट का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे डिड नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों से कोई भी लगा सकते हैं, तो हम स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे स्टार्ट टू, स्टार्ट। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे हंट, द हंटर डिड नॉट स्टार्ट टू हंट, इस तरह से बनाएंगे। गाय दूध नहीं देने लगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे गाय, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, यहां लगाएंगे डिड नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों से कोई भी लगा सकते हैं, तो बिगिन टू का प्रयोग करते हैं बिगिन टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देना की मीनिंग लिखेंगे गिव। उसके बाद लिखेंगे दूध, दूध की मीनिंग लिखेंगे मिल्क। इस तरह बनाएंगे द काउ डिड नॉट बिगिन टू गिव मिल्क, इस तरह बनाएंगे। किसान खेत नहीं जोतने लगा, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, किसान की मीनिंग लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर। उसके बाद डिड नोट का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे डिड नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, तो यहां स्टार्ट टू लगा देते हैं, स्टार्ट टू, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं स्टार्ट टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, खेत जोतना की मीनिंग लिखेंगे प्लाव, प्लाव द फील्ड। द फार्मर डिड नॉट स्टार्ट टू प्लाव द फील्ड, इस तरह बनाएंगे। वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, सूर्य पश्चिम में नहीं डूबने लगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द सन। उसके बाद डिड नोट का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे डिड नोट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों कोई भी लगा सकते हो, तो बिगिन टू का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे बिगिन टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, डूबना की मीनिंग लिखेंगे सेट, सेट। पश्चिम में, पश्चिम में की मीनिंग लिखेंगे इन द वेस्ट, द सन डिड नॉट बिगिन टू सेट इन द वेस्ट, इस तरह बनाएंगे। तो चलिए, क्या वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया के अंत में लगी लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे प्लस बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो बिगिन टू या तो स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, बिगिन टू, यहां लगाते हैं बिगिन टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, डिड इट बिगिन टू रेन, इस तरह से बनाएंगे। क्या मोर वर्षा में नाचने लगा, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या लगा हो, तो डिड का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट लिखेंगे द पीकॉक, मोर की मीनिंग लिखेंगे पीकॉक।
उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे तो हम स्टार्ट टू का प्रयोग करते हैं, स्टार्ट टू। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, नाचना की मीनिंग लिखेंगे डांस। वर्षा में देखेंगे, यहाँ वर्षा में की मीनिंग लिखेंगे इन द रेन, इन द रेन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डिड द पीकॉक स्टार्ट टू डांस इन द रेन, इस तरह बनाएंगे। क्या कवि कविता लिखने लगा, तो इसमें लिखना क्रिया, क्रिया के अंत में लगा लगा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे डिड का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे कवि, कवि की मीनिंग लिखेंगे द पोएट। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे बिगिन टू, दोनों में से कोई चीज लगा सकते हैं, बिगिन टू। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भर्ब का पहला रूप लगा देंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट। उसके बाद कविता की मीनिंग लिखेंगे ए पोएम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डिड द पोएट बिगिन टू राइट ए पोएम, इस तरह बनाएंगे। क्या शेर हिरन का शिकार करने लगा, इसमें क्रिया के अंत में लगा लगा हुआ है और शिकार करना क्रिया है। यहाँ देखेंगे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा। सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, यहाँ डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे शेर, शेर की मीनिंग लिखेंगे द लायन। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, दोनों में से एक चीज लगाएंगे तो बिगिन टू का प्रयोग कर देते हैं, बिगिन टू। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे हंट। उसके बाद लिखेंगे हिरन, हिरन की मीनिंग लिखेंगे द डियर, इस तरह बनाएंगे। डिड द लायन बिगिन टू हंट द डियर, इस तरह में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वृक्ष हमें फल देने लगी, तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, डिड लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे वृक्ष की मीनिंग लिखेंगे द ट्री। उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू, तो हम स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट टू लगाएंगे, स्टार्ट टू। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भगवान का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देना की मीनिंग लिखेंगे गिव, भगवान लगा देंगे गिव। उसके बाद लिखेंगे हमें, हमें की मीनिंग लिखेंगे अस, हमें की मीनिंग लिख देंगे अस। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे फल, फल की मीनिंग लिखेंगे फ्रूट। डिड द ट्री स्टार्ट टू गिव अस फ्रूट, इस तरह बनाएंगे। पुलिस को देखकर चोर भागने लगा, इसमें क्रिया के अंत में लगा लगा हुआ है और भागना क्रिया है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है चोर, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बनाएंगे पुलिस को देखकर, यहां से बनाएंगे पुलिस को देखकर, इसकी मीनिंग लिखेंगे लुकिंग, लुकिंग द पुलिस। पुलिस को देखकर की मीनिंग लिखेंगे लुकिंग द पुलिस, उसके बाद कोमा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे चोर, चोर की मीनिंग लिखेंगे द थीफ। उसके बाद बिगेन टू का प्रयोग करेंगे, बिगेन टू या स्टार्टेड टू भी लगा सकते हैं, बिगेन टू। उसके बाद भागना की मीनिंग लिखेंगे रन अवे, रन अवे। लुकिंग द पुलिस द थीफ बिगेन टू रन अवे, इस तरह से बनाएंगे। ग्वाला को देखकर गाय रोने लगी, सबसे पहले बनाएंगे ग्वाला को देखकर, यहां बनाएंगे लिखेंगे ग्वाला को देखकर की मीनिंग लुकिंग, देखकर की मीनिंग लिखेंगे लुकिंग द, ग्वाला की मीनिंग लिखेंगे मिल्क मैन। उसके बाद कोमा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे गाय, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू का प्रयोग करेंगे, तो यहां लिखेंगे स्टार्टेड टू, स्टार्टेड टू। उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, रोना की मीनिंग लिखेंगे वीप। लुकिंग द मिल्कमैन द काउ स्टार्टेड टू वीप, इस तरह से बनाएंगे। मछुआरा को देखकर मछली गाली देने लगी, तो सबसे पहले बनाएंगे मछुआरा को देखकर, यहां से बनाएंगे लुकिंग द फिशरमैन, लुकिंग द फिशरमैन। लुकिंग द फिशरमैन, इस तरह बनाएंगे। उसके बाद कोमा देंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, मछली की मीनिंग लिखेंगे द फिश। उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे बिगेन टू
गाली देना की मीनिंग लिखेंगे एब्यूज। लुकिंग द फिशरमैन द फिश बिगेन टू एब्यूज, इस तरह से बनाएंगे। सूर्य कब उगने लगा, यहाँ पे देखेंगे कब लगा हुआ है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहां, क्या, कैसे बीच में लगा रहे, तो यहीं शुरू करेंगे। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद डीड का प्रयोग करेंगे व्हेन डीड, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, उसके बाद डीड लग जाने के बाद यहां बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे बिगिन टू, बिगिन टू, उसके बाद उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज, इस तरह बनाएंगे। व्हेन डिड द सन बिगिन टू राइज, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। घोड़ा घास कब खाने लगा, यहाँ पे कब लगा हुआ है, तो यही शुरू करेंगे। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे, यहां से बनाएंगे कब, व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डीड, उसके बाद घोड़ा की मीनिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे हॉर्स, उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे स्टार्ट टू, उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, उसके बाद लिखेंगे घास की मीनिंग ग्रास, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हेन डिड हॉर्स स्टार्ट टू ईट ग्रास। प्राचार्य भाषण देने लगे, इसमें क्रिया के अंत में लगे लगा हुआ है और भाषण देना क्रिया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्राचार्य, प्राचार्य की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद बिगेन टू या स्टार्टेड टू का प्रयोग करेंगे, यहां लगाएंगे बिगेन टू, उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, द प्रिंसिपल बिगेन टू डिलीवर ए स्पीच, इस तरह बनाएंगे। प्राचार्य भाषण नहीं देने लगे, ये निगेटिव सेंटेंस से नहीं वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, प्राचार्य की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे डिड नॉट, उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, डिड लग जाने के बाद यहां लगाएंगे बिगिन टू या स्टार्ट टू, तो यहां लिखेंगे स्टार्ट टू, उसके बाद भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, द प्रिंसिपल डिड नॉट स्टार्ट टू डिलीवर ए स्पीच, इस तरह बनाएंगे। क्या प्राचार्य भाषण नहीं देने लगे, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले डीड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डीड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, प्राचार्य की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे बिगिन टू, उसके बाद भगवान का प्रयोग करेंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, डिड द प्रिंसिपल नॉट बिगिन टू डिलीवर ए स्पीच, इस तरह बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। प्राचार्य भाषण कब देने लगे, यहाँ पे कब लगा हुआ है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहां, क्या, कैसे बीच में लगा रहे थे, यही बनाएंगे। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद डीड का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे डीड, उसके बाद प्राचार्य की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल, व्हेन डिड द प्रिंसिपल, उसके बाद बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, हाथ लगाएंगे बिगिन टू या स्टार्ट टू, यहां लिख देते हैं स्टार्ट टू, उसके बाद भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, डिलीवर ए स्पीच, व्हेन डिड द प्रिंसिपल स्टार्ट टू डिलीवर ए स्पीच, इस तरह बनाएंगे। क्या प्राचार्य भाषण देने लगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले डीड का प्रयोग करते हैं, यहाँ डीड लगाएंगे डीड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे प्राचार्य की मीनिंग डिड द प्रिंसिपल, उसके बाद
बिगिन टू या स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे बिगिन टू। डिड द प्रिंसिपल बिगिन टू या स्टार्ट टू भी लगा सकते हैं, बिगिन टू। भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, भगवान का प्रयोग करेंगे डिलीवर ए स्पीच, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डिड द प्रिंसिपल बिगिन टू डिलीवर ए स्पीच, सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती तार में जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया।